जाए ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा हुआ है, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर, पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश पठानिया, इसके अलावा अगर बात की जाए रणवीर सिंह निक्का जो यहाँ नूरपुर के विधायक हैं, इसके अलावा जो ज्वाली से चुनाव लड़े हैं संजय गुलेरिया जी, इसके अलावा प्रदेश सचिव विशाल चौहान, और इसके अलावा अगर बात की जाए जिला अध्यक्ष प्रदेश मीडिया से प्रभारी विश्व चक्षु, ये तमाम भाजपा का शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर पहुंचा हुआ है, इसलिए कि ताकि इन लोगों का दुख बांटा जा सके और जो इनकी समस्याएं हैं वो ये सुन रहे हैं और ये भी वादा कर रहे हैं कि हम मदद भी करेंगे और इसके अलावा आने वाले विधानसभा क्षेत्र में भी जो है इस बात को उठाया जाएगा। परमार जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे और आप इस जमीन को देख सकते हैं किस प्रकार से ये जमीन बैठ रही है, खतरा है। तो सर लगातार दौरे कर रहे हैं जो आपदा वाला क्षेत्र है, क्या कहेंगे? आज हम यहाँ कोटला, न्यांगल और बाड़ा में हम स्वयं देखने के लिए आए हैं कि 4 दिन पहले भारी बरसात के कारण पूरा पहाड़ बैठ गया और उस पहाड़ में और उस पहाड़ के इर्द गिर्द में जितने घर थे वो जमीन में समा गए या कुछ घरों को खतरा उत्पन्न हो गया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पूरे हिमाचल प्रदेश में इस त्रासदी के समय लोगों के साथ सीधा रूबरू हो रहा है और उनके दुख दर्द को साझा कर रहा है। चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हों, नितिन गडकरी जी हों, डॉक्टर राजीव बिंदल जी हों या श्री जयराम ठाकुर जी हों, और उसी कड़ी में जैसे आपने कहा है कि हमारे पार्टी के महामंत्री त्रिलोक जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश पठानिया जी, संजय गुलेरिया जी और श्री रणवीर सिंह निक्का जी जो हमारे विधायक हैं, हमारे पार्टी के सचिव भाई विशाल चौहान जी, विश्व चक्षु जी, प्रदीप जी, ऐसे हम अपने आप धरातल पर लोगों से आकर के मिल रहे हैं। मैं इस समय यही कहना चाहता हूं कि भारत सरकार और खास करके हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश में जो बारिश और बरसात के कारण भारी नुकसान हुआ है उसको बहुत संजीदगी से देख रहे हैं और संजीदगी से देखने का ही ये परिणाम है कि अभी तक 862 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश सरकार को जारी कर दिया गया है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि चाहे वो हमारे नेशनल हाईवेज हैं, चाहे हमारे रेलवे ट्रैक्स हैं, चाहे पीएमजीएसवाई में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 2643 करोड़ रुपए का पैकेज हिमाचल को दिया जाने की बात है, चाहे यहाँ पर पर्यटक कहीं फंसे हुए थे, 1200 पर्यटकों को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स के द्वारा निकाला गया, 20 यहाँ पर एनडीआरएफ की यूनिट्स लगी हैं, 2 यहाँ पर आईटीबीपी की यूनिट्स लगी हैं और जहां जरूरत पड़ रही है वहां पर सेना भी अपनी सेवाएं दे रही है। पर जहां पर हम खड़े हैं इस संदर्भ में यही कहना चाहता हूं, बहुत नुकसान है और हिमाचल प्रदेश सरकार को सबसे पहले ऐसे परिवारों के लिए भूमि चयन करना बहुत जरूरी है। ये जिम्मेवारी अगर किसी की है तो ये प्रशासन जमीन का चयन करे और हिमाचल प्रदेश सरकार इनको उचित स्थान रहने के लिए दे। ये सबसे बड़ी मांग कह सकता हूं या लोगों के घरों को देखने के बाद मुझे लग रहा है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जहां पर लोग बेघर हो गए हैं उनके लिए विशेष पैकेज दिया जाए। कहीं दरार आ गई, कहीं घर गिर गया, 1 लाख रुपए से काम चलने वाला नहीं है। हर इलाके में हर परिवार को ऐसा पैकेज दिया जाए ताकि उस जमीन के ऊपर घर बन सकें और वो घरों में आराम से रह सकें। ये मैं कहना चाहता हूं, हमारा सहयोग जहां तक केंद्र सरकार के माध्यम से प्रदेश सरकार को दिया जाना है उसमें कभी भी कोई कम नहीं है, परंतु मुझे ये लग रहा है कि सरकार धीमी गति से चल रही है। शायद उनको यहाँ के दुख का
दर्द का आभास नहीं है। आभास जब होता है तो गति बढ़ती है। मैं प्रशासन से भी यही कहना चाहता हूं, वो आंकड़े झूठे प्रस्तुत ना करें। कितने मकान गिरे हैं, कितनी गौशालाएं गिरी हैं, कितने टीन शेड गिरे हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है, इन सारे आंकड़ों को, जो धरातल पर नुकसान हुआ है, उन सभी को ये पैसा दिया जाए। और जहां 862 करोड़ रुपया भारत सरकार ने भेजा है, वहीं पर जो हमारे सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी ये फैसला किया है कि सारे का सारा सांसद निधि का शेष बचा हुआ पैसा हम हिमाचल प्रदेश आपदा राहत कोष में जमा करवाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी भी इस समय ऐसे पीड़ितों के साथ है जहां पर इनके कैंप्स लगे हैं, वहां पर अब थोड़ी देर के बाद हम जाएंगे। राशन की, बच्चों के किताबों की, बच्चों के वर्दियों की, उनके लिए अगर दवाई की जरूरत है, वो सब बातें, सारी चीजें हम मुहैया करवाएंगे। परंतु प्रदेश सरकार के सामने सिर्फ एक ही गुजारिश, वो अपनी गति को ठीक करें, तेज करें, ताकि लोगों को लाभ मिल सके, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, एक छोटा सा सवाल है। आप कह रहे हैं कि हम सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन ये बात क्यों निकल के आ रही है कि भाजपा सिर्फ देखने जा रही है? निरीक्षण तो हर जगह कर रही है, लेकिन कर कुछ नहीं रही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये 800 करोड़ से ज्यादा पैसा आया है, तो ये प्रदेश सरकार के खजाने में आया है। और प्रधानमंत्री जी ने, नितिन गडकरी जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, डॉक्टर राजीव बिंदल जी के कहने पर और श्री जयराम ठाकुर जी के आग्रह पर यह पैसा भेजा है। अब उस पैसे को तो प्रशासन के माध्यम से धरातल पर उतारना है। और हम अपनी बात मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे, दिल्ली में भी पहुंचेंगे कि जहां जहां पर सुविधाओं का अभाव है, अब जमीन का बंटन तो सरकार ने और प्रशासन ने करना है। उसके ऊपर मकान बनाने का काम 1 लाख नहीं, कम से कम 3 कमरे, बाथरूम, वॉशरूम, टॉयलेट्स बनाने का काम ये सरकार का है। और भारत सरकार ने तो ये भी कहा है, पानी की स्कीमें अगर क्षतिग्रस्त हुई हैं तो उसके लिए पैसा देंगे। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है तो उसके लिए पैसा देंगे। यहाँ पर स्कूल और हेल्थ इंस्टीट्यूशंस कहीं डैमेज हुआ है तो उसके लिए पैसा देंगे। नेशनल हाईवे खराब हो गए, उसके लिए पैसा देंगे। स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे जहां जुड़ते हैं 1 किलोमीटर, उसके लिए पैसा देंगे। स्टेट और नेशनल हाईवे के बीच में अगर पुल हैं, उसके लिए पैसा देंगे। शायद उनकी नीयत साफ नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर इस समय इस तमाम काम को गति दी जाए। हम इस आपदा के समय कोई राजनीति नहीं करना चाहते, हम किसी के ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगाना चाहते, ये हम कहना चाहते हैं। इतना ही। स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइफ टाइम्स टीवी के पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।